ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा। गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता। कहते हैं कि आंखें बोलती हैं, ये हमारे एहसासात और जज्बात की नुमाइंदगी भी करती हैं। हम शायद नहीं जानते कि हमारी आंखें हमारी सेहत की भी गम्माजी करती हैं, लेकिन हम इनको इस वक्त तक नजरअंदाज करते हैं जब तक हमारी नजर कमजोर न हो जाए या इनमें जलन या दर्द न हो। बहुत सी ऐसी तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम अपनी आंखों को सेहतमंद रख सकते हैं और अपनी दुनिया को रोशन देखते हुए कायनात के हुस्न से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। जरा आईने के सामने खड़े हों, आंखों को फैलाएं और मुआयना करें। आप कहेंगे कि मेरी आंखें भी ठीक हैं और मेरी आंखें भी सेहतमंद हैं, लेकिन खुद से आप तशखीस नहीं कर सकते। आपको आई केयर स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना मुआयना करवाना चाहिए ताकि आप अपनी आंखों की सेहत के बारे में मुतमईन हो सकें। अगर बात की जाए नजर के अमूमी मसाइल की, तो कुछ लोगों को एहसास नहीं होता कि वो चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज से दुनिया को मजीद बेहतर और रोशन देख सकते हैं। मजीद ये कि आंखों की अमूमी बीमारियां जैसे कि ग्लूकोमा, डायबिटीज से होने वाली और बुढ़ापे से होने वाली दीगर बीमारियां पहले से बताकर नहीं आती हैं। सिर्फ आंखें फैलाकर मुआयना करने से इनके बारे में इब्तिदाई मराहिल में ही पता लगाया जा सकता है, जिससे आंखों की पुतलियों पर ज्यादा रोशनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बंद कमरे का दरवाजा खोलने से कमरे में रोशनी भर जाती है। इससे आपके डॉक्टर को आपकी आंख आगे और पीछे से वाज़ेह दिखाई देती है और वो इससे आंखों की खराबी की अलामात जानने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। सिर्फ आंखों का डॉक्टर ही आपकी आंखों की सेहतमंद होने का फैसला कर सकता है और आपको बेहतरीन दिखाई दे रहा है या नहीं इसका भी फैसला वही कर सकता है। सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानना हो। अपने वालिदैन से आंखों की सेहत या नजर की कमजोरी के बारे में बात करें कि कहीं नस्ल दर नस्ल किसी किस्म की आंखों की बीमारियां तो चलती नहीं आ रही हैं। इससे आपको अपनी आंखों की खराबी या कंडीशन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यहाँ हम आंखों की सेहतमंद रखने के लिए कुछ मशवरे दे रहे हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात तो ये है कि खाएं अच्छा और देखें अच्छा। ये भी हम जानते हैं कि खाना आंखों को भला लगता है तो खाने को दिल चाहता है, लेकिन आंखों की भलाई के लिए आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना होगा। गाजर के बारे में आपने सुना ही होगा कि गाजरें खाने से आपकी नजर ठीक रहती है, लेकिन सिर्फ गाजरें ही नहीं, फल, सब्जियां और दीगर हरी सब्जियां, खास तौर पर हरी सब्जियां जैसे कि पालक, बंद गोभी आपकी आंखों को सेहतमंद रखने में मदद करती हैं। तहकीक से साबित है कि मछली खाने से भी आंखों के लिए बहुत से फवायद हैं और सैल्मन और ट्यूना मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अलावा हमें जिंक, विटामिन सी और विटामिन ई की भी जरूरत होती है, जो बढ़ती हुई उम्र से वाबस्ता आंखों के मसाइल में कमी लाते हैं और आंखों को सुकड़ने से बचाते हैं। अंडे, मूंगफली, फलियां, संतरे और दीगर खट्टे फल और इनके जूस आंखों की ग़िज़ा का काम करते हैं। अगली अहम चीज वजन में तवाजुन है। एक मुतवाजिन ग़िज़ा सेहतमंद वजन की जामिन होती है। इससे मोटापा आपे से बाहर नहीं होता और मोटापे से वाबस्ता 2 इक़साम की डायबिटीज भी नहीं होते, जो कि बुढ़ापे में अंधेपन का बाइस बनते हैं। अगर आपको सेहतमंद वजन बरकरार रखने में परेशानी का सामना है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा लें। हिफाजती चश्मे पहनना। कोई भी सरगर्मी या खेल खेलते हुए चश्मा या प्रोटेक्टिव आई वेयर जैसे सेफ्टी ग्लासेस या गॉगल्स, सेफ्टी शीट्स और आई गार्ड पहने, जो खास तौर पर किसी भी खास सरगर्मी को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया जाता है। सबसे ज्यादा महफूज आई वेयर लेंसेज पॉलीकार्बोनेट से बनाए जाते हैं, जो दूसरे प्लास्टिक से 10 गुना ज्यादा मजबूत होता है। तंबाकू नोशी से परहेज। वैसे तो तंबाकू नोशी आपकी पूरी सेहत के लिए ही इंतहाई मुज़िर है, यह आपकी आंखों को भी मुतासिर करती है। तहकीक करने वालों ने तंबाकू नोशी को जायद उम्र वाली बीमारियों, मोतिया और बसरी असाबी निज़ाम की खराबी बढ़ने के खतरे से जोड़ा है, जिनकी वजह से आप बसारत से भी महरूम हो सकते हैं। सन ग्लासेस पहने। धूप के चश्मे सिर्फ फैशन के लिए ही नहीं होते, बल्कि ये आपको सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज से भी महफूज रखते हैं। जब भी सन ग्लासेस खरीदें तो ये देखकर खरीदें कि ये दोनों शुआओं यानी अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी को रोकते हैं। आंखों को आराम दें। अगर आप कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं या किसी भी चीज पर इतनी तवज्जो मरकूज रखते हैं कि आप आंख झपकना भूल जाते हैं तो आपकी आंख थक सकती है, आंखें दर्द कर सकती हैं, धुंधला दिखाई देने लग सकता है, फासले पर पड़ी चीजों पर फोकस करने में दिक्कत हो सकती है, आंखों का पानी खुश्क हो सकता है, सर दर्द की शिकायत हो सकती है, गर्दन, कमर और कंधों में भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए 20-20-20 का असूल अपनाएं। हर 20 मिनट बाद अपनी आंखें हटाएं, 20 फीट तक अपने सामने 20 सेकंड तक देखें। इससे आपकी आंखों पर दबाव कम होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये यकीनी बनाएं कि आप जो सन ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हैं वो डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक हैं और अप टू डेट हैं और इनसे कंप्यूटर स्क्रीन ठीक नजर आ रही है। अगर आंखों का दर्द कम नहीं होता तो अपने डॉक्टर से कंप्यूटर ग्लासेस के बारे में मशवरा करें। कंप्यूटर मॉनिटर को अपनी आंखों की सतह के मुताबिक रखें। ऐसी सतह
جگہ پر جہاں آپ کو بس ہلکی سی آنکھیں جھکا کر کام کرنا پڑے۔ کھڑکی سے آنے والی تیز دھوپ کو دیکھنے سے گریز کریں۔ اپنے لیے آرام دہ اور سپورٹ کرنے والی کرسی منتخب کریں۔ ایسے بیٹھیں کہ آپ کے پاؤں زمین پر پھیلے ہوئے ہوں۔ آنکھیں خشک ہونے لگیں تو انہیں بار بار جھپکائیں۔ ہر 2 گھنٹے بعد اٹھ کر چہل قدمی کریں اور 15 منٹ کا وقفہ لیں۔ اپنے ہاتھ اور کانٹیکٹ لینسز باقاعدگی سے صاف کریں۔ انفیکشن سے بچنے کے لیے کانٹیکٹ لینسز پہننے یا نکالنے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں اور یقینی بنائیں کہ آپ کے لینسز معیاری ہوں اور ان کو لگانے اور نکالنے کی معیاری ہدایات آپ کو معلوم ہوں۔ آپ کو ایک اور کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنی ورک سپیس یعنی کام کرنے کی جگہ کو اور کام کرنے کے ماحول کو آنکھوں کی حفاظت کے پیش نظر بنائیں۔ ملازمین کے لیے کام کا محفوظ ماحول پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ملازمت کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں حفاظتی چشمہ ضروری ہے تو اسے پہننے کی عادت اپنائیں اور فرائض کی انجام دہی میں ہر وقت حفاظتی چشمہ پہنیں اور اپنے ساتھیوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔ ڈاکٹر سے باقاعدگی سے معائنہ کرواتے رہیں۔ جس طرح ہر 6 ماہ بعد آپ کو دانتوں کے چیک اپ کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، اسی طرح آپ کو اور آپ کی فیملی کو باقاعدگی سے آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ضروری ہے۔ اس سے آپ کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی آنکھوں کی پیچ کی حفاظت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آنکھوں کے معائنے سے گلوکوما کا پتہ چلانے میں بھی مدد ملتی ہے، جس کی کوئی علامات نہیں ہوتی۔ اگر اس کو ابتدائی مراحل میں تشخیص کر لیا جائے تو اس کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنی آنکھوں کی صحت کے حوالے سے میڈیکل ڈاکٹرز کی 2 اقسام سے رجوع کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک آپتھلمولوجسٹ ہوتے ہیں جو آنکھوں کی دیکھ بھال کے ماہر ہوتے ہیں، یہ آنکھوں کی عمومی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کا علاج اور سرجری بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے آپٹومیٹرسٹ۔ آپٹومیٹرسٹ کے پاس میڈیکل کالج پاس کرنے کے بعد 4 سال کی اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ عمومی دیکھ بھال کے مشوروں کے علاوہ آنکھوں کی سب بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں، مگر یہ سرجری نہیں کرتے۔